नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लॉन्ग वीकेंड है जी, इस बार फ्राइडे सैटरडे संडे और फिर मंडे को ओपनिंग होगी, यानी 4 रात 3 दिन छुट्टी है। प्रीमियम मीटिंग होता रहेगा जो होल्ड करके गए हैं। और मैंने भी सोचा कि भाई अब जब टाइम है तो मिड कैप निफ्टी पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। रीज़न उसका ये भी है कि मंगलवार को एक्सपायरी होनी है मंथली, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिड कैप निफ्टी में लास्ट वीक में ट्रेड करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस हैं कि साहब मेरा क्या होगा, मैं कॉल होल्ड करके गया हूँ, मैं पुट होल्ड करके गया हूँ। तो भाई सबसे पहले उसका आंसर तो यही है कि 4 रात 3 दिन की प्रीमियम मीटिंग आपको तंगी करेगी और कुछ नहीं करेगा। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है, क्या स्थितियां बनी हुई हैं। और एक एक चीज़ नोट करेंगे। आज हम एक एक चीज़ नोट करेंगे का भाव ये है कि हमारे जो और इंडाइसेस, चाहे वो BSE सेंसेक्स है, चाहे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मैं जब उन पर बात करता हूँ तो मैं हमेशा आजकल कहता हूँ कि भाई वो कमज़ोर हैं, ताकत नहीं है उनमें। ठीक है, कुछ ताकत हो सकता है कि ज़रा हमारा दिखने लगती है, लेकिन वो अभी भी सेल ऑन बाउंस की स्थितियों में ही है और अभी भी वो प्रॉब्लमेटिक हैं। प्रॉब्लमेटिक से मेरा भाव है कि कमज़ोरी बनी हुई है, सेल ऑन बाउंस, कोई भी बाउंस पे सेलिंग आती हुई दिख रही है। लेकिन आज जिस अभी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ वह निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी मिड सेलेक्ट ताकतवर इंडेक्स है। यहाँ पर ताकत है, स्ट्रेंथ है, और ये कमज़ोर नहीं है। क्यों नहीं है कमज़ोर, क्या रह सकते हैं इसके लेवल्स, और इवन ऑप्शन चेन क्या कहती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। ये मैंने आपके सामने निफ्टी मिड सेलेक्ट का डेली चार्ट लगाया है, डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। अब बहुत लोग कहते हैं साहब आप कैसे कह सकते हो कि ये कमज़ोर नहीं है। अच्छा जी, साहब देखो कितनी लाल कैंडल, कितनी बड़ी लाल कैंडल बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को बनी है। बिल्कुल बनी है साहब, बिल्कुल बनी है। लेकिन मेरी एक बात का आंसर दीजिए कि बनी है ये लाल कैंडल, ठीक है, लेकिन क्या इसने वेडनेसडे के लो को टेस्ट भी किया? क्या वेडनेसडे के लो को इसने काट के नीचे क्लोजिंग दी? नहीं दी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अब ये समझ जाइए कि क्या ये 9 डेमा से ऊपर है? नहीं, 9 डेमा के हम नीचे हैं, नो प्रॉब्लम। क्या 20 डेमा के नीचे हैं? नहीं साहब, 20 डेमा के अभी भी हम ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। और दोस्तों जब आप देखोगे कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए जैसे आपको याद होगा सेंसेक्स का जो मैंने दिखाया था आपको चार्ट पिछले वीडियो में, उसमें हम कह रहे थे 9 और 20 से तो ऊपर है, लेकिन 50, 100 और 200 से सब शायद 100 और 200 के नीचे है। लेकिन यहाँ देखिएगा सिचुएशन, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड? अगर 9 डेमा सबसे ऊपर है, उसके नीचे 20, 50, 100, 200 है, तो हम इस हालात को, इस सिचुएशन को कहते हैं आइडियली इट्स अ बुलिश सिचुएशन। आइडियली दिस इज अ बुलिश सिचुएशन। तो चलिए अब एक बार को देख लेते हैं बुलिश सिचुएशन आगे क्या क्या कर सकती है। लेकिन ये कोई कहे कि कमज़ोर है, बिल्कुल भी इस बात को मैं मानूंगा नहीं। डेली टाइम फ्रेम पर 9 डेमा ज़रूर टूटा है, लेकिन अगर आप देखोगे बृहस्पतिवार को टूटा है, लेकिन बुधवार को ये 9 डेमा के ऊपर ही क्लोजर दिया था। सो अभी भी 20 डेमा नहीं टूटा है। चलिए अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि डेमास तो देख लिए, अगर वेमा को देखें, वीकली चार्ट पे देखें तो क्या स्थितियां। वीकली चार्ट पे 9 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कहीं ऊपर, 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कहीं ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। दूसरी चीज़ आप ये भी समझ जाइए, वीकली चार्ट पे जब आप देखते हैं तो पिछले हफ्ते के लो को टेस्ट भी नहीं किया। लास्ट वीक्स लो हैव नॉट इवन बीन टेस्टेड। यस, इट्स अ रेड कैंडल। यस, वीकली चार्ट पे ये बड़ा गैप अप हुआ था और वहाँ से नीचे को आए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी भी यहाँ से कोई कह दे कि ताकत नहीं है, ये तो बात मानने वाली है ही नहीं। और अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या कहती है ऑप्शन चेन। देखिए दोस्तों, जब हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो 14,434, 14,434 का हमारा क्लोज है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा 14,400 है, जो जिसको कहते हैं ना कि हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम 14,400 करेगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। 14,400 पर 4,204 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई खड़ा है पुट साइड पे, और वहीं 1906 कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉल साइड पे ओआई खड़ा है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि पुट राइटर्स ज़्यादा हैं 14,400 पर। बिल्कुल सही बात है।
लेकिन ये मत भूलिएगा दैट 449 लगभग 449 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कॉल साइड पे कॉल राइटर्स ने। 14400 के भले ही हम ऊपर क्लोज हो रहे हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर कॉल राइटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 14400 से पुट राइटर्स देखिए 329 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से अनवाइंड करके चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं। क्या ये खतरे की घंटी है? ये खतरे की घंटी बिल्कुल बजती हुई दिखाई तो दे रही है। अब वहीं अगर मैं देखूं 14400 के ऊपर ही अगर हम रहते हैं, समझिएगा बात को, 14400 के ऊपर ही अगर हम रहते हैं तो 14400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनने की कोशिश ज़रूर रहेगी। और ऐसी स्थिति में हम उसके बाद हमारे को जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है वो है 14500। 14500 का रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है। उधर एक और चीज़ भी यहाँ 14500 पे हमको देखने को मिल रही है, वो ये है कि 5868 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटर्स भी बैठे हुए हैं 14500 पे। हैरानगी, बहुत हैरानगी की बात है कि 14500 से हम नीचे क्लोज हो रहे हैं, लेकिन 14500 पर भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। भला ही मैंने ये कहा हो कि खतरे की घंटी है, लेकिन ये 14500 का जो पुट राइटर है ये बता रहा है कि अभी भी बुल्स ने अपने आप को अपने हाथ खड़े नहीं किए हैं और अभी भी वो दमखम रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 14500 के ऊपर अगर निकलेगा तो ये समझ जाइए 14600, 14550, 14600 तक का एक अपसाइड का रुख हो सकता है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत कहाँ होगी? अगर हमारा 14400 के नीचे जाने लग गया, 14400 के नीचे जाने लग गया, तो ये समझ जाइएगा कि 14350 पे कुछ पुट राइटिंग शायद हो सकता है कोशिश करे, लेकिन 14300 तक हमको हमारे लिए रास्ता डाउन साइड के लिए क्लियर हो जाएगा और उसके नीचे 14200 तक भी जा सकता है। अब ऐसा करते हैं, ज़रा इसको चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैं डेमास को पहले तो विराम देता हूँ, इन डेमास को विराम देता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे किस चीज़ की, लेवल्स को ही लगाने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। दोस्तों हम क्लोज हुए हैं 14,434.55, 14,434.55। पहली बात तो हमें पिछले दिन के लो को ध्यान में रखना है, दैट इज 14,416, 14,416, 14,416 और 14,387, ये जोन बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। क्यों रखना है इस पे ध्यान? क्योंकि ये सपोर्ट जोन हो सकता है। 14,387 टू 14,416 कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। वहीं अगर अपसाइड की बात करेंगे तो हम अपसाइड पे अगर जाना शुरू करते हैं तो जब तक 9 डेमा के ऊपर नहीं जाते अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। 9 डेमा कहाँ बैठता है? 9 डेमा बैठता है 14,478, दैट इज 14,478। अगर 14,478 के ऊपर हम टिकने लगें, वर्ड है टिकने लगें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारे को 14,500 का कॉल राइटर्स जोन एक बार को देखने को मिल सकता है। 14,500, 509, 14,500, 509, हो सकता है कि ये सप्लाई जोन बन जाए, हो सकता है ये सप्लाई जोन बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई जोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ से शॉर्ट करना शायद समझदारी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि पुट राइटर्स का भी जमावड़ा अच्छा खासा बैठा हुआ है। अगर 14,509 के ऊपर निकले तो 14,548, 14,548, और अगर उसके ऊपर गए तो दोस्तों 14,594 यानी कि 14,594 से 14,600 का लेवल एक बार को दिखाई दे सकता है जी। और अगर उसके ऊपर निकले तो 14,631, 14,631, जो कि बृहस्पतिवार का, थर्सडे का हाई है, थर्सडेज हाई वी माइट बी एबल टू टेस्ट। और अगर उसके पार हुए तो 14,670, 14,670 तक के लेवल्स अपसाइड में देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब जैसा मैंने आपको बताया 14,416 टू 14,387 पिछले दिन का लो और पिछले दिन का सबसे अच्छा सपोर्ट जोन यही है। अगर इसके नीचे टूटता है, अगर इसके नीचे जाता है तो 14,352 का रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला हुआ नज़र आ जाएगा, 14,352 का रास्ता। और अगर वो भी टूट गया तो 14,302, 14,300, 302 का जोन दिख सकता है जी। 14,302 के नीचे अगर गए तो एक बार को हम लोग 14,271, 14,270, 271 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,241, 14,241 तक के लेवल्स
दिख पाएंगे सोमवार वाले दिन। अब सीधी सीधी बात तो यह है कि एक्सपायरी की कहानी है, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये बिल्कुल अलग तरह से चल रहा है। इसको अगर मैं निफ्टी की तरह देखूंगा कि निफ्टी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी कमज़ोर है, बैंक निफ्टी नहीं जी, बैंक निफ्टी कमज़ोर है, सेंसेक्स कमज़ोर है इससे। अब कुछ लोग ये कहेंगे साहब जब सारी मार्केट कमज़ोर है तो ये कैसे अलग है? ठीक है जी, क्योंकि देखिए आप ध्यान दीजिए, बैंक निफ्टी के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हैवी वेट्स हैं, निफ्टी फिन में भी ऐसे ही हैवी वेट स्टॉक्स हैं, इवन निफ्टी 50 में भी वही पार्टिसिपेंट्स हैं, सेंसेक्स में भी तकरीबन बैंकिंग के वही पार्टिसिपेंट्स हैं। इवन अगर बड़े स्टॉक्स की बात करोगे, लार्ज कैप्स की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई इन्फोसिस, कोई टीसीएस, वो आपको सेंसेक्स में भी मिल जाएंगे, निफ्टी 50 में भी मिल जाएंगे। लेकिन जब आप निफ्टी मिड कैप की बात करते हो तो भाई ये एक अलग इंडेक्स है, ये मिड कैप के स्टॉक्स हैं। इसमें कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज से इम्पैक्ट नहीं करता, इसमें कोई बैंकिंग के मेजर्स जो HDFC बैंक और ICICI बैंक और कोटक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इम्पैक्ट नहीं करते, इसमें कोई आपको IT के मेजर्स TCS और इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक्स, हैवी वेट्स, कोई विप्रो जैसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। यहाँ पे अपने इनके अलग स्टॉक्स हैं और उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये चलता है। दोस्तों एक आप लोगों से गुजारिश है, अब इस पे निफ्टी मिड कैप पे तो मैंने बात करी है, एक आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चाहें तो आप हमारे लिंक से जो ऊपर आपको दिख रहा होगा QR कोड, इस QR कोड से अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, करना चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, इसका लाभ क्या है? लाभ सबसे पहला तो ये है कि 10% एडिशनल डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी का एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी, और जो हमारे सेशंस होते हैं क्रिप्टो करेंसी में उसमें भी आप लोगों को इनवाइट मिल जाएगा। तो आज ही आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, एक डिस्क्लेमर है। पहले डिस्क्लेमर वो ये है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा, गुजारिश, रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसरीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।